नमस्कार। कथावाची में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज सूत पुत्र कर्ण की अगली कड़ी परशुराम का श्राप की कहानी हम सुनेंगे। आश्रम के चबूतरे पर परशुराम बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने आवाज लगाई, बेटा तू क्या कर रहा है? आज आकर मेरे पास बैठो। महाराज, यह थोड़ी सी आग बाकी है, इसे बुझाकर आता हूं। कहकर कर्ण आग बुझाकर परशुराम के पास आकर बैठ गया। बेटा, कल तुम यहां से चले गए तो न जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा था। परशुराम ने कहकर स्नेह से अपना हाथ कर्ण के पीठ पर फेर दिया। क्यों नहीं समझता? आप मुझ पर असाधारण कृपा करके मुझे जो विद्या सिखाते हैं उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं दे सकता आपको, यही दिन रात सोचता हूं। अरे ऐसा मत कह, मैं ब्राह्मण हूं। विद्या का दान किसी के बदले में, ऐसा विचार मेरे खून में भी नहीं। तू ब्राह्मण पुत्र मेरे पास रहकर इतना सीख रहा है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। परंतु नहीं। कर्ण परशुराम के सामने देखकर बोला, गुरुवर कहिए ना, रुक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए ना। सुनोगे? बात तो एक ही कहनी थी, पर तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखें इतनी विहल क्यों हैं? तुम्हारे मुखमंडल पर ये पीलापन कैसा? यह तो आपको लग रहा है गुरुवर, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप शांतिपूर्वक कहिए। यही कहना है कि तुम अगर मेरा सम्मान करते हो और मेरे सच्चे शिष्य हो तो पृथ्वी पर से क्षत्रियों का विनाश कर देना। महाराज, मैं महाराज नहीं, मैं क्षत्रियों का काल हूं। मेरा यह फरसा देख, मैंने 21 बार इसी फरसे से पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय मेरा नाम सुनते ही कांप उठते हैं, ऐसा आतंक है मेरा। महाराज, फिर भी क्षत्रिय तो बच ही गए। हाँ, रह गए, इसी का तो मुझे अफसोस है। 21 बार क्षत्रियों का उच्छेदन कर देने के बाद भी न जाने वे कैसे बच गए। महाराज छोड़ो, सुनो, आज बहुत विश्राम करने की इच्छा है। मैं यहाँ पेड़ के छांव में विश्राम करना चाहता हूँ। क्यों नहीं गुरुवर, आप यहाँ पर इत्मीनान से इसी पेड़ के नीचे विश्राम करिए। कर्ण की गोद में परशुराम ने सिर रखकर सोने का प्रयास किया। कर्ण अपने गुरु को हवा करने लगा। कर्ण की गोद में परशुराम का सिर था, और निद्रा की अवस्था थी, और जागृति की अवस्था थी, और अपने दिल में अनेकों बातें लिए परशुराम वहीं पर सो गए। न जाने क्यों कर्ण आज कांप रहा था। कांपते कांपते ही उसने अपने हाथों से परशुराम के शरीर को सहलाया। इतने में परशुराम एकाएक उठे और अपनी पीठ के नीचे देखा तो खून की धार बह रही थी। उन्होंने कहा, बेटा यह क्या है? यह खून कहां से आया? तेरे पैर में यह क्या हुआ? कर्ण खड़ा हो गया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें विहल थी, उसकी वाणी भयभीत। महाराज, यह खून कैसा है? महाराज, आपके सोने के बाद एक भौरा उड़ता आया
और फिर उस भौरे ने मेरी जांग में काट लिया। तो तूने उसे उड़ाया नहीं? मैंने उसे उड़ाने की कोशिश की, परंतु वह तो मेरी जांग को कुतर कर अंदर ही घुस गया। इतना गहरा छेद कर दिया और तू कुछ भी ना बोला, ना हिला डुला। महाराज, मैंने सोचा आपके आराम में विघ्न न पड़े, इसीलिए मैं ऐसा बैठा रहा। परशुराम ये सुनकर चुप हो गए। उनका मन अंतर में गहरे तक कुछ सोचने लगा। क्षण भर के लिए उनकी आंखें मूंद गई। फिर उन्होंने आंखें खोली और उन आंखों से अंगारे बरसने लगे। सच सच बता, तू कौन है? महाराज, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य तो है, पर तेरा वर्ण क्या है? ब्राह्मण। सच बता, तू ब्राह्मण नहीं। जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कर्ण सहम गया। उसके सारे शरीर में पसीना लग गया। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। उसके अंग स्थिर हो गए। उसका गला रूंध गया। उसकी जीभ मानो भाषा भूल गई। परशुराम ने दहाड़ते हुए कहा, जल्दी उत्तर दे, नहीं तो। महाराज, मैं सारथी पुत्र कर्ण हूं। क्या? सारथी पुत्र? धिक्कार है तुझे। तूने मेरी विद्या को भ्रष्ट कर दिया। तूने मुझे धोखा दिया। अपने को ब्राह्मण पुत्र बताते तेरी जीभ नहीं गली? झूठ बोलते हुए तेरा सर से सर ना गिर गया? महाराज, मेरे अपराध को क्षमा करिए। अर्जुन के प्रति वैर बुद्धि से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया था। आपकी इस कृपा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैं भी तो इतना मूर्ख था कि मैंने तुझे ब्राह्मण मान लिया। आज तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि तू ब्राह्मण पुत्र नहीं है। महाराज, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए। कर्ण, तेरा कहना ठीक है। क्षमा करना ब्राह्मणों का धर्म है। मैं यह समझता हूं, मैं ये जानता भी हूं कि आदमी जब बैर बुद्धि से प्रेरित होता है तो वो कई छल करता है। लेकिन इतने वर्षों के बाद मुझे एक ब्राह्मण शिष्य मिला था और उसके ऊपर मैंने आशा का जो महल खड़ा किया वह आज तूने ढा दिया। आज मुझे बड़ा आघात हुआ है। इस पृथ्वी को 21 बार शत्रु विहीन करने पर मेरे हृदय को तनिक भी संवेदना नहीं हुई, परंतु इस तेरे एक झूठ ने मेरे हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आपकी आज्ञा होगी तो मैं अभी आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा। कर्ण, क्षमा करने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन कर नहीं सकता। मैंने तुझे अपना प्रिय पुत्र के समान रखा। रात में जब तू सोता था तो तेरे कानों में मैंने विद्या का रस भरा, रहस्य दी। तुझे तो इसका ज्ञात भी नहीं। यह सब मैंने अपनी वैराग्नि को तृप्त करने के लिए किया। अगर तू न आया होता तो तपश्चर्या में मैं न जाना क्या क्या कर रहा होता। महाराज, मुझे आप किसी प्रकार क्षमा करिए। क्षमा? क्षमा तो तुझे उसी दिन कर दिया था जब से तुझे पुत्र न समझा। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं विदा लेना चाहता हूं। कर्ण, शाप समझिया आशीर्वाद। इस समय तो मेरे दिल में एक ही आवाज निकलती है कि मेरी दी हुई विद्या तू अपने अंत समय में भूल जाएगा। महाराज, क्षमा कीजिए।
यह उचित नहीं। कर्ण, सुन, जब तेरा अंत समय आएगा तो रणभूमि में तेरे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा और उसी समय तू अपनी विद्या भूल जाएगा। भगवान, बस कीजिए। भगवान, यह तो हद हो गई। नहीं, जा, अब तू सुख से घर जा। मेरा दिल आज हल्का हो गया। जिस बैर को आज तक तू समेट कर यहाँ पाल रहा था, उसी बैर ने तेरी ऐसी दशा की। जा कर्ण, जा, विश्राम ले और मुझे पूर्ण शांति की ओर अग्रसर होने दे। तुम चले जाओगे तो मेरे हृदय को ठंडक होगी, लेकिन याद रखना कि दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी जो युद्ध करते हैं, सभी जो एक दूसरे को छलते हैं, परेशान करते हैं, युद्ध के लिए लालायित होते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि शांति इसमें नहीं। अंत समय में उन्हें यह सब समझना होगा। महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? जाओ कर्ण, अब अपने घर ले आओ, अब अपने घर लौट जाओ। जो आ गया गुरुदेव, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कृपा दृष्टि? कृपा दृष्टि तो सदैव रहेगी। मैंने तुम्हें कभी शिष्य नहीं समझा, पुत्र समझा था। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी कृपा दृष्टि तुम पर सदा बनी रहे। अब जाओ, राधा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ राधे। धन्यवाद।